हेलो एवरीवन, आज है 22 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। देखिए, छोटा सा बैंक है ये। 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज इसके नतीजे आए हैं। नतीजे बहुत 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 बुरे आए हैं। हालांकि प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन प्रोविजनिंग हायर, काफी बड़ी प्रोविजनिंग इन्होंने जरूर की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनलक्ष्मी बैंक के उस नतीजे के बारे में और खरीदारी इस प्राइस पर, जब शेयर 16 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी तक ये शेयर 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में धनलक्ष्मी बैंक में 74% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी रैली है। 10 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड करता, 9 रुपए 15 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। एक बहुत बड़ी रैली आई कि पकड़ना तक इसको मुश्किल हो गया, 16 रुपए तक ये शेयर चला गया। पिछले एक साल की हम बात करें तो धनलक्ष्मी बैंक में पिछले एक साल में जहां था वहीं पर है। 18 रुपए तक का हाई है अब तक का सबसे बड़ा। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। और कोविड से पहले भी फेब में भी देखे तो 14 रुपए 65 पैसे के ऊपर ही शेयर ट्रेड करा था और अभी उस प्राइस से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो लो बनाए वो 7 रुपए 75 पैसे तक का लो बनाया। बाद में एक बहुत बड़ी रैली जरूर आई है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में धनलक्ष्मी बैंक में 59% की गिरावट है। 43 रुपीज से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में धनलक्ष्मी बैंक जो है उसमें 90% की गिरावट है। 210 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। बहुत ही बड़े प्राइस पर शेयर ये ट्रेड कर चुका है। अगर अब तक का सबसे बड़ा, अगर हम ऑल टाइम की बात करें, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक के परफॉर्मेंस की, तो कुछ इस तरीके से है कि अब तक का जो सबसे बड़ा हाई भी था वो तकरीबन 210 रुपए 212 रुपए के आसपास ही था और तब से लेकर नीचे गिरता ही आया है ये शेयर। यहाँ पर हम देखें तो छोटा सा बैंक है, बहुत छोटा सा माइक्रो कैप है ये। 401 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ट्रेड काफी हाई है। तकरीबन 1.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश भी करें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ 7 एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखें तो बी रविंदर पिल्लई है, जिनके पास 10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग काफी ज्यादा है, 65.43%। डिविडेंड 2011 में पे किया था, वो भी 50 पैसे का। उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। तो फंडामेंटली देखें तो उतना स्ट्रांग ये बैंक बिल्कुल भी नहीं है और इस प्राइस पर होना ही इस बात की गवाही है यहाँ पर। हालांकि टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है इनकी। पी बहुत कम है, 4.50 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 24.21 के आसपास है। और बुक वैल्यू 24 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.66 है। काफी अट्रैक्टिव, अगर आप पी देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो काफी अट्रैक्टिव जरूर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 87% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। खरीदने की सलाह दे 87% लोग, 9% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। और तो और अगर हम देखें तो इनके जो नतीजे आए थे वो डिसेंट है। कम से कम बैंक लॉस नहीं कर रहा है। दिसंबर में 21 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। 22 करोड़ का मुनाफा सितंबर में हुआ, जून में 20 करोड़ का हुआ, मार्च में 27 करोड़ हुआ, दिसंबर में 16 से 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। हालांकि धनलक्ष्मी बैंक के मार्च के भी नतीजे आ चुके हैं और प्रॉफिट 90% तक टूट चुका है। सिर्फ 3 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, सिर्फ 3 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। और आप देखिए द बैंक प्रोविजन फॉर बैड लोन्स एंड कंज्यूमर राइज सब्सटेंशियली 56.89 करोड़ ड्यूरिंग द मार्च क्वार्टर। सबसे बड़ी जो 3 करोड़ का ही प्रॉफिट क्यों हुआ उसका रीजन भी है कि उन्होंने प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करी है। धनलक्ष्मी बैंक on Monday reported 90% decline in net profit at ₹2.60 करोड़ फॉर मार्च। तो देखिए 3 करोड़ भी नहीं, 2.5 करोड़ तक का हम कह सकते हैं, ड्यू टू हायर प्रोविजन फॉर बैड लोन्स। तो देखिए जो बुरे लोन्स, मतलब जो बाढ़ तो दी है लेकिन अब वापस आना मुश्किल है। The bank had posted a profit of 27.61 crore in January March period of the preceding financial year। अगर हम देखें तो बैंक had posted 27.61 करोड़ in January March period of the preceding financial year, or income during the quarter under review rose to 80 crore from 268 crore in the year on ago same period, bank said in the regulatory filing। तो देखिए 280 करोड़ के आसपास का इनका
टोटल देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि सेम पीरियड में ईयर ऑन ईयर का मतलब अगर हम बात करें सेल्स की बात करें तो वो इतना यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। The bank's provision for bad loans and contingency were rise substantially 56.9 crore March quarter against 16.27 crore aside for last year। तो देखिए पिछले साल 16 करोड़ के आसपास का बैड लोन था, इस बार 57 करोड़ तक का ये पहुंच चुका है बैड लोन। तो ये किसी भी तरीके से एक सही नहीं होगा। द लेंडर मेड ad hoc provision of 3.94 crore during the quarter towards the salary revision from the November 27। तो देखिए यहाँ पर बस यही है, नतीजे आए हैं उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन एक चीज है इन 2019-20 धनलक्ष्मी बैंक नेट प्रॉफिट ग्रू मल्टीफोल्ड रुपीज 65.78 करोड़ फ्रॉम 11.67 करोड़ 2018-19। तो मुनाफा जरूर हुआ है, इजाफा जरूर हुआ है नेट प्रॉफिट में। अगर हम देखें तो 65.78 करोड़ तक का बढ़ा है यहाँ पर, ये एक जरूर एक बड़ी चीज है। इनकम की भी बात करें तो वो भी जो पहले 1100 करोड़ है, जो पहले 1024 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी थोड़े से अच्छे जरूर है, लेकिन फिर भी अगर हम देखने जाए तो काफी ज्यादा बैड लोनिंग है, काफी ज्यादा इन्होंने प्रोविजनिंग करी हुई है, तो इसीलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए एफ जो जहां थे वही है, 11.41% की होल्डिंग आज भी 11.44% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर है ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी 2.05% की होल्डिंग थी, अब वो 0.17% है, मतलब वो भी यहाँ पर भाग रहे हैं। और सबसे बड़े प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की जगह हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग काफी ज्यादा है, यहाँ पर 65% इतनी है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा अगर खरीदारी की बात करूँ तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि फंडामेंटली मुझे ये उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। लेकिन जिन्होंने खरीदा हुआ है वो चाहे तो अभी भी इसमें निवेशित रह सकते हैं अगर उनका प्लान थोड़े लंबी दूरी का है। क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर जरूर 20 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, लेकिन 20 रुपए तक जाने से पहले शेयर आपको 15 से 14 रुपए तक भी टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आपका चॉइस है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर निवेश करना है। आप गिरावट में खरीदारी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन एज अ रिटेल निवेशक मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखिए एक महीने में 75% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, तो अब प्रॉफिट मुनाफा वसूली भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और शेयर में वापस से आपको गिरावट भी आती हुई देखने को मिलेगी। तो मैं यही कहूँगी शॉर्ट टर्म में गिरावट की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ेगा, भले नतीजे अच्छे आए हैं या फिर अब बुरे कह लो, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक गिरावट की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ेगा। अभी कोई किसी भी स्टॉक में नतीजे का कोई वैल्यू नहीं रहा है अगर हम अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करूं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर इतना कम प्राइस पर मिल रहा है कि शेयर की कमर ऑलरेडी टूट चुकी है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि धनलक्ष्मी बैंक की अगर मैं बात करूं तो जरूर एक डिसेंट छोटा बैंक जरूर है, लेकिन फिर भी एज ए रिटेल निवेशक मैं इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा। आपको रिस्क लेना है तो आप छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पर नहीं। मुझे अभी भी 16 रुपए थोड़ा सस्ता महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि 12 से 13 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। और हाँ, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, बस छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर खरीद सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और धनलक्ष्मी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।